हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है। जो विद्यार्थी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग पता है आप लोगों का नया सिलेबस जारी हो चुका है विथ 75% सिलेबस, यानी कि 75% आप लोगों को सिलेबस पढ़ना है। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है आप लोग को, सारा चीज़ मैं आप लोगों को किताब से दिखाऊंगा, ठीक है, टिक करके, क्योंकि सिलेबस में समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोग को। क्योंकि यार देखिए, ये जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कोई एक्सरसाइज नहीं दिया है, 1.4 एक्सरसाइज माइनस नहीं हुआ, ये 1.5 एक्सरसाइज माइनस नहीं हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज माइनस हुआ है, ठीक है। मैं आप लोग डिटेल में किताब से दिखाऊंगा वीडियो में आगे। उससे पहले जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग कुछ ही दिन में धमाकेदार तरीके से पढ़ाई शुरू होने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, ठीक है। जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी सही समय पे जानकारी मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में आप लोग का, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उसको पढ़ के आप लोगों को फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए चलिए देख लेते हैं और कौन कौन सिलेबस है वो चीज़ देखते हैं। देखिए क्या यहाँ पर सबसे पहला विषय दोस्तों गणित है। मैं यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस अलग से यहाँ पर लिखा हूँ 10th का। यहाँ देखिए, तो मैंने कल आप लोगों को दिखाया ही था, ठीक है। यस है मतलब वो चीज़ आएगा और नहीं है मतलब नहीं आएगा, ठीक है। यस में भी दोस्तों जो चीज़ यहाँ पर रहता है वो चीज़ आप लोग का नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 12.2 नहीं आएगा, 12.4 एक्सरसाइज नहीं आएगा, नहीं। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं आएगा। कैसे, चलिए मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में मैं स्पेशली साइंस और मैथ का लाया हूँ, और ये पूरा अगर वीडियो आप लोग देख लिए तो किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं उसका भी आप लोग को हिंट दे ही दूंगा। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार आप लोग देखिए, यहाँ पर फिजिक्स में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और यहाँ पर भौतिक विज्ञान है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे, सर हम लोग को क्या पढ़ना है, नवंबर दिसंबर में क्या पढ़ना है, मार्च में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अभी तक इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया क्या पढ़ना है। लेकिन हाँ, आप लोग का चैप्टर जो पहले है उसको पहले पढ़िए। पहले मतलब यहाँ देखिए, गणित में दोस्तों आप लोग को पहले सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, ये है रियल नंबर है, पॉलिनोमियल से, इस सब को भी पहले करिए। हो सकता है इसी से एग्जाम में आए, या फिर जब भी जो दोस्तों नोटिस में आप लोग का आ जाता है, कुछ भी आप लोग का आता है जानकारी इसके रिलेटेड, मैं आप लोग को बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है जल्दी आप लोग इसके बारे में जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है आप लोगों को, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग का सिलेबस का शुरुआत हो रहा है किताब से। तो सबसे पहले साइंस में देखिए ये दोस्तों आप लोग का 11.3 आप लोग सिलेबस सामने रख कर देख सकते हैं। ये लिखा हुआ 11.3 में प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल, चलिए मैं एक बार आप लोगों को इसमें सिलेबस में भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 11.3 में है दोस्तों, आप लोग यहाँ देख लीजिए। देखिए है ना, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन है, तो वहां भी आप लोग का था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ये देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपके नहीं आएंगे दोस्तों। तो कौन कौन से सवाल आएंगे आगे वीडियो में देखिए, मैं बताऊं। कुछ सवाल भी आप लोगों को दिखा रहा हूं किस टाइप के सवाल आप लोग का नहीं आने वाला है, ठीक है। तो 11.3 आप लोग ये प्रकाश प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद आप लोग का ये देखिए 11.4 कांच से प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये टॉपिक से भी सवाल नहीं आएंगे। और दोस्तों आगे आप लोग का ये देखिए 11.6 प्रकाश का प्रकीर्णन, इस टॉपिक से भी सवाल नहीं आएंगे। और इस टॉपिक से मतलब क्या, 11.6 से 11.6.1, 11.6.2 ये सब कुछ आगे आप लोग का नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग सवाल में देख लीजिए, ये सारे सवाल जो हैं इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सवाल नहीं आएंगे। व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इससे संबंधित सवाल नहीं आएंगे। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ये भी नहीं आएगा। और किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश नीली की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये भी आप लोग का नहीं आने वाला है। दोस्तों ये सारा सवाल आप लोग का पिछले बार भी माइनस होता और इस बार भी माइनस है सिलेबस में, ठीक है। और उस जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया, ये सारा टॉपिक उससे संबंधित सवाल यही सब है। और भी कुछ कुछ सवाल है, ठीक है। सबको बताना भी इसमें दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे सवाल मिक्स है, बीच में बहुत सारा क्वेश्चन है। इसलिए मैं जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को स्पेशली वो सारे सवाल कराऊंगा, उस टॉपिक पर सारे पढ़ाऊंगा जो आप लोग एग्जाम में आने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इन फ्यूचर, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्यों किसी का अच्छा कीजिएगा तो आपका जरूर अच्छा होगा। देखिए क्या है नेक्स्ट चैप्टर, विद्युत चैप्टर दोस्तों आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस टॉपिक से आपका सवाल नहीं आएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और साथ में आपका तापीय प्रभाव भी है। यहाँ देखिए विद्युत शक्ति भी नहीं पढ़ना है, इससे संबंध आप लोग एनसीईआरटी में निकाल के दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से है, ये एनसीईआरटी किताब का सारा चीज़ मैं आप लोगों को जो ये नोट्स थ्योरी दिखा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी किताब का है, ठीक है। विद्युत चैप्टर का है, 12.8 में जाइएगा वहाँ पर मिल जाएगा किताब में विद्युत शक्ति। ये भी आप लोग को नहीं पढ़ना ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये सारे सब टॉपिक्स है, सब चैप्टर्स है और उससे संबंधित सवाल, ठीक है। विद्युत शक्ति से संबंधित सवाल, ये सवाल आपका नहीं आएगा और ये सवाल भी आपका नहीं आएगा, किताब का ही सवाल है, ठीक है। और इससे संबंधित जो मैंने आपको ये दोनों टॉपिक जो बताया, ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो बताया
विद्युत शक्ति और ये वाला विद्युत धारा का ताप, इससे भी संबंधित कोई भी सवाल आप लोग एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख लेता हूँ। ये तो फिजिक्स का हो गया दोस्तों। फिजिक्स में आप लोग का इतना ही माइनस था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। ठीक है, फिजिक्स में किसी भी चैप्टर को पूरी नहीं हटाया गया है। जैसे पिछले बार आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर हटा दिया गया था पूरी, लेकिन इस बार उसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, उसको शामिल कर लिया गया है। इस बार वो चैप्टर से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले बार भी बच्चे वो चैप्टर को नहीं पढ़े थे। और केमिस्ट्री में दोस्तों एक चैप्टर माइनस हुआ है सिर्फ आप लोग का, वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा अध्याय आप लोग का एग्जाम में नहीं आने वाला, इससे सवाल आप लोग का पूछा नहीं जाएगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है, देख लीजिए ध्यान से। केमिस्ट्री का ये सवाल है अध्याय 5, इसको पूरी नहीं पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का बायोलॉजी में आ जाता है। बायोलॉजी में देखिए 7 नंबर चैप्टर जो है नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इससे भी आप लोग एग्जाम में सवाल नहीं आने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर आप लोग का ये डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड लिखा होगा, आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप लोग सिलेबस सामने रखिए, मिलाइए, सारा चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को दोस्तों ढूंढ कर लाया है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग का लाइक ही दोस्तों हम लोग का मोटिवेशन का स्रोत होता है। और एक चैप्टर है बायोलॉजी में प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये दोस्तों साइंस का लास्ट वाला चैप्टर है, जिसको अध्याय 16, ठीक है, अध्याय 16 चैप्टर ये पूरी चैप्टर आप लोग का डिलीट कर दिया गया, इससे भी कोई भी सवाल नहीं आने वाला है। तो साइंस में दोस्तों इतना ही माइनस था। ठीक है, अब हम लोग मैथ में आ जाते हैं। ठीक है, मैथ में देखिए मैं आप लोग यहाँ पर एक सिलेबस में थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट, ये देखिए मैथ में क्या क्या है। देखिए जैसे रियल नंबर 1.4 है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ये सारा इंग्लिश में है। ठीक है, लेकिन आप लोग को मैं यहाँ हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी का किताब है मेरे पास। और ये 1.5, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। 1.4, 1.5, 2.4, 3.5 ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, टॉपिक्स है। ठीक है, सब चैप्टर्स है, टॉपिक है किताब में, तो इनसे संबंधित चैप्टर्स नहीं आए। कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे, कौन कौन से सवाल नहीं आएंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तो किताब ले लीजिए और टिक कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि जब आप लोग बनाएंगे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, अरे ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो टिक कर लीजिए, अपना एनसीईआरटी किताब निकालिए और टिक कर लीजिए एक एक करके। तो सबसे ये देखिए खत्म हो गया आप लोग का साइंस, और आप लोग का मैथ यहाँ से शुरू होता है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए आप लोग मैथ में सबसे पहले 1.4 चैप्टर 1 निकालिएगा। आप लोग चैप्टर 1 निकालिए। 1 में दोस्तों आपको 1.4 का एक टॉपिक मिलेगा, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। आप लोग सिलेबस से मिला सकते हैं, यही है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये टॉपिक आपका नहीं आएगा, और इससे टॉपिक आप लोग का जो इस टॉपिक संबंधित जो चैप्टर, वो चैप्टर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो उससे संबंधित चैप्टर कैसे आएंगे। तो ये देखिए उससे संबंधित चैप्टर दोस्तों ये वाला है 1.3, यानी कि जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √2 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार के सवाल दोस्तों एग्जाम में आप लोग के नहीं आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आप लोग का 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ये 1.5 भी आप लोग का ये टॉपिक नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, और इससे संबंधित जो चैप्टर है वो भी नहीं आएंगे। इससे संबंधित चैप्टर दोस्तों आप लोग क्या है देख लीजिए, 1.4 एक्सरसाइज 1.4 इससे संबंधित है। ये 1.4 आप लोग का नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी देख लेता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। आप लोग खुद दोस्तों सिलेबस से मिला सकते हैं। ये आप लोग का माइनस किया गया, देख सकते हैं 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये भी आप लोग का माइनस किया गया, आप लोग भी दोस्तों सिलेबस में देख सकते हैं। ठीक है, 2.4 को भी यहाँ हटा दिया गया है। तो इससे संबंधित जो चैप्टर है वो भी आप लोग का नहीं आएगा। इससे संबंधित चैप्टर कौन वाला देख लीजिए, ये वाला भाग वाला, यानी कि जो भाग करने वाला है दोस्तों वो भी आप लोग का सवाल नहीं आएगा, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए और टिक कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.3 आप लोग का नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई भी सवाल इसमें से नहीं पूछेंगे, क्योंकि पूरी टॉपिक ही माइनस कर दिया है। दोस्तों आप लोग का पिछले बार से सिलेबस में थोड़ा अंतर है, क्योंकि पिछले बार एक्सरसाइज लिख दिया गया था, जैसे 2.4, 2.3 ये लिख दिया गया था, लेकिन इस बार टॉपिक का नाम लिख दिया गया है। दोस्तों जब वो टॉपिक ही माइनस हो चुका है तो उससे संबंधित सवाल कैसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी टॉपिक से सवाल आते हैं, तो ये आप लोग का पूरा नहीं आएगा। 2.3 माइनस कर लीजिए, टिक कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का 3.5 का देख सकते हैं सिलेबस में कि 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। तो इससे संबंधित चैप्टर दोस्तों आप लोग क्या है यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों इससे संबंधित चैप्टर ये वाला है आप लोग का 3.6। ठीक है, 3.6 दोस्तों आप लोग का पूरी माइनस कर दिया गया, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग को कुछ भी इसमें आप लोग का ये पढ़ना नहीं है, ये कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सब माइनस कर दिया गया है। 3.6 नोट कर लीजिए, ये कुछ भी सवाल इसमें से जितना दिख रहा है ये कुछ भी आप लोग का नहीं आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों अब आप लोग का 8 चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति में आ जाता है। त्रिकोणमिति में दोस्तों जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं,
ये टॉपिक को माइनस किया गया है और इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आप लोग का ये वाला चैप्टर है 8.4, यानी कि 8.4 को दोस्तों यहाँ पर फिर से माइनस कर दिया गया है। 8.4 आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा और पिछली बार भी दोस्तों 8.4 को माइनस कर दिया गया था, ठीक है। तो 8.4 से दोस्तों जब इस टॉपिक को माइनस कर दिया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये सारे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो दोस्तों ये यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं, ये सारा जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं का ही दिख रहा है, यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये आप लोग का नहीं आने वाला है 8.4। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर चैप्टर यानी कि वृत्त चैप्टर में आ जाते हैं और इसमें दोस्तों आप लोग का 10.3 टॉपिक को माइनस किया गया है। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या आप लोग टिक कर लीजिए। तो इससे संबंधित चैप्टर क्या हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इससे संबंधित चैप्टर है दोस्तों 10.2, यानी कि दोस्तों 10.2 से आप लोग कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 10.2 भी पूरी माइनस यहाँ पर कर दिया गया है और आप लोग लगातार टिक कर लीजिए अपने एनसीईआरटी किताब में। अगर वीडियो में ज़्यादा जल्दी भाग रहा है वीडियो तो फिर उसको पॉज करके या फिर स्लो करके देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों 10 के बाद 11 चैप्टर पूरी आएगा, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ जो माइनस हुआ है मैं उसको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आएगा उस जो चीज़ माइनस हुआ है, बाकी सारा चीज़ जो है वो आने वाला है। वृत्त दोस्तों 12 चैप्टर से आप लोग का टॉपिक 12.2 वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, ये टॉपिक नहीं आने वाला है। और दोस्तों इस संबंधित चैप्टर पहला चैप्टर है ये 12.1, यानी कि 12.1 से दोस्तों कोई भी सवाल आप लोग एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। 12.1 भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है, देख लीजिए क्या है, 12.4। 12.4 टॉपिक का नाम है, एक्सरसाइज का नहीं, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए देख लीजिए कौन सा आप लोग का एक्सरसाइज इससे संबंधित है, तो 12.3 संबंधित है इससे। और दोस्तों 12.3 को यहाँ पर पूरी माइनस कर दिया गया है, जो कि पिछली बार भी किया गया था, ठीक है। 12.2 में कुछ भी माइनस नहीं किया गया, 12.1 और 12.3 को यहाँ पर पूरी माइनस कर दिया गया। आप लोग का ये चैप्टर आप लोग एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आप लोग का है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, बोला एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार से रूपांतर, मतलब जब हम लोग चेंज करते हैं, कोई बेलन से गोला बना देते हैं, गोला से शंकु बना देते हैं, तो ये 13.4 टॉपिक है, ये टॉपिक है। इससे संबंधित चैप्टर दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है, ये 13 चैप्टर का है ये सब। 13.3 यानी कि आप लोग का 13.3 कुछ भी नहीं आने वाला है। और लास्ट में दोस्तों छिन्नक, शंकु के छिन्नक भी आप लोग का यहाँ पर देखिए, इसको माइनस कर दिया गया, 13.5 टॉपिक नंबर है, इसको भी माइनस कर दिया, मतलब इससे भी संबंधित जो चैप्टर है हम लोग का ये एक्सरसाइज है 13.4 जो एक्सरसाइज है ये भी माइनस कर दिया, क्योंकि ये उसी टॉपिक से संबंधित है, शंकु के छिन्नक से, ठीक है। तो ये पूरी चैप्टर आप लोग का लेस हो चुका है। इसके बाद 13 के बाद दोस्तों आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 14.5 संचय बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक भी आप लोग का नहीं आने वाला और इस टॉपिक से संबंधित एक्सरसाइज आप लोग का है, यहाँ देख सकते हैं 14.4। तो 14.4 से दोस्तों आप लोग कोई भी सवाल नहीं आने वाला, इस चैप्टर का आप लोग को इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। और अंत में दोस्तों यही आप लोग का था, इतना ही आप लोग का मैथ में माइनस हुआ है। तो दोस्तों मैंने फिजिक्स और साइंस और मैथ का बता दिया। अब चलिए मैं आप लोग का हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं। अभी तक अगर दोस्तों आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कैसे माइनस करना है, कैसे सिलेबस को देखना है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कल ही वीडियो बनाकर बता दिया था कैसे सिलेबस को देखना है। ये स्पेशली 10th क्लास के लिए था कि उन लोगों का क्या क्या है और क्या क्या नहीं, साइंस और मैथ का। और बाकी सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोग को थोड़ा खाली हिंट दे देता हूँ। तो देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो इतिहास विषय में देखिए ये सारा चैप्टर आएंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पूरी आएगा, कोई भी इसमें माइनस नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन चौथा चैप्टर जो है दोस्तों औद्योगिकरण का युग, उसमें से जो है फैक्ट्रियों का आना, इस टॉपिक से सवाल नहीं आएंगे। और वस्तुओं के लिए बाजार, इस टॉपिक से भी नहीं आएंगे। जब एग्जाम दोस्तों आप लोग के सामने आएगा मैं उस वक्त सोशल साइंस का भी आप लोग क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे आप लोग को तो मिल ही जाएगा। और दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये चैप्टर पिछले बार भी नहीं आया था, माइनस था, इस बार भी माइनस है, मतलब इस चैप्टर आप लोग का ये चैप्टर एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है। फिर नेक्स्ट दोस्तों भूगोल है। भूगोल में देखिए सारी चीज़ हाँ है, सिर्फ 2 चैप्टर भूगोल में नहीं आने वाले हैं। क्या क्या, एक विनिर्माण उद्योग नहीं आने वाला है और एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, दोनों चैप्टर आप लोग का नहीं आने वाला है, माइनस हो चुका है, ठीक है। आगे अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र देख लीजिए यहाँ पर, अर्थशास्त्र अच्छा है, मतलब हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ लेस हुआ है। देखिए ये जो विकास चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो चैप्टर तो आएगा लेकिन उसमें से आय और अन्य लक्ष्य ये टॉपिक नहीं आएगा और सार्वजनिक सुविधाएं नहीं आएगा। उस प्रकार ये सारे चैप्टर आएंगे, पर ये जो टॉपिक इसमें लिखा आप लोग देख सकते हैं, इन टॉपिक से सवाल आप लोग का नहीं पूछा जाएगा। और लास्ट में है उपभोक्ता अधिकार, ये पूरी चैप्टर ही यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। देखिए ये चीज़ नहीं आने वाला है ये चैप्टर, ठीक है।
तो ये था दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस और नागरिक शास्त्र का। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, उसी प्रकार है नागरिक शास्त्र का। इसमें दोस्तों अध्याय 4 यानी कि जाति धर्म और लैंगिक मसले ये नहीं आएंगे। और जो अध्याय 8 है लोकतांत्रिक चुनौतियाँ, उसमें भी दोस्तों ये जो टॉपिक है अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ, ये टॉपिक नहीं आने वाला है। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश का दोस्तों है, इंग्लिश में भी देखिए यस नो किया हुआ है, जो नो किया है वो चीज़ आप लोग का नहीं आने वाला है। ध्यान से इसको देख लीजिए, मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, जो नो है वो चीज़ नहीं आने वाला है। कोई भी यहाँ पर अलग से सब टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा गया है को जो आने वाला है, मतलब या तो यस है या फिर नो। जो नो है वो नहीं आने वाला है। और यही दोस्तों आप लोग का टेंस में, आप लोग का ग्रामर पोर्शन में बता दो दोस्तों, ग्रामर पोर्शन में कुछ भी माइनस नहीं किया गया। जो जो आप लोग आता था सारा चीज़ आएगा। ठीक है। और ग्रामर पोर्शन का भी एग्जाम से पहले मैं आप लोग को पता है तैयारी करवाता ही हूँ। इस प्रकार हिंदी भी है दोस्तों, हिंदी भी देख सकते हैं। ये हिंदी का है, या तो हिंदी में आएगा या फिर नहीं आएगा, उसी प्रकार का है। ठीक है, हाँ या नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए गिन्नी का सोना, ये चीज़ आप लोग का ये चैप्टर आने वाला है, हाँ है। हबीब तनवीर कारतूस ये नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये सारे दोस्तों आप लोग का हो गया सिलेबस क्लास 10th का। ठीक है, कि आप लोग क्या क्या आने वाला है। किताब से भी मैंने आप लोग टिक करा दिया। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया और इससे अच्छा समझाने वाला कोई वीडियो शायद ही आप लोग को मिल पाए। इसलिए चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल दोस्तों, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।